हेलो। हाँ नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। कैसे हो? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ गुरुजी। बाकी खाली दुख, खाली मतलब हम्म। मरने का डर खाली हमेशा लगे रहा है पूरा। वो तो सबको है। आपको थोड़ी, मनुष्य प्राणी को थोड़ी, सभी प्राणियों को मरने का दुख होता है ना, मरने का डर रहता है ना। तो हाँ फिर संत किस लिए बने हैं, ग्रंथ किस लिए बने हैं, धर्म किस लिए बने हैं, पंथ किस लिए बने हैं, गुरु किस लिए बने हैं? उसी के लिए बने हैं कि नहीं? हाँ। हाँ। तो फिर एक क्या मिनट समझना? भी एक मिनट भी ऐसा नहीं है जिसे मैं सामने मौत को न देखूं। हमेशा खाली मौत दिख रहा है सामने। और क्या करूं, कैसे करूं, मर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसा होगा मेरा, फिर नहीं आऊंगा, कहाँ रहूंगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, ये सब दिमाग में पागल हो जाऊंगा मैं लास्ट। हाँ, तो बात ऐसी ना, ये डर क्यों लगता है? जो ये मैं है ना, मैं, हाँ ये जब तक आपके अंदर रहेगा, तो आपने हाँ ऐसे लाखों भी जन्म लिए ना, तो हर जन्म में आप इसी तरह से डरे डरे रहेंगे। तो कितना कबीर साहब ने सहज बताया है। ये डर कैसा निकाले? बस हाँ ये मैं को छोड़ दो, मैं को छोड़ दो और तू को पकड़ो। तू माने परमात्मा, साहेब। हाँ उसको परमात्मा को साहेब भी कहते हैं। कबीर साहेब नहीं, साहेब अलग, कबीर अलग। कबीर साहेब ये जो हम कहते हैं ना, ये हाँ माने सदगुरु है। क्या है? हाँ हाँ हमारे गुरु है। हाँ। हमारे ऐसा समझो कि बीच वाले है परमात्मा और हम। हम्म परमात्मा को मिलाने देने वाले कबीर जी है, तो हम उनको गुरु कहते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ। सतगुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि उनकी जो पहुंच है हम्म डायरेक्ट परमात्मा तक है, यानी वो हमें परमात्मा ही मिलवा देते हैं, इसीलिए सबसे ऊंचे गुरु है। इसलिए हम उसको सतगुरु भी कहते हैं कबीर साहब को, और साहब भी बोल देते हैं। साहब क्यों लगा है? साहब माने परमात्मा। हाँ हाँ तो ऐसा समझो कि परमात्मा की जो नजदीकी है, सबसे नजदीकी, वो कबीर जी है। तो ऐसा समझो कि एक बार कबीर समझ लिए माने साहेब समझ लिए, माने ऐसा समझो कि बाद में ऐसा लगेगा कि अरे कबीर ही साहेब है और साहेब ही कबीर है, बराबर। हाँ हाँ ये एक बोलने का भाव होता है। हाँ जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आप ही गुरु हो, आप ही सतगुरु हो, आप ही कबीर जी हो, आप ही परमात्मा हो, या हम हमारे माँ बाप को भी भगवान कहते हैं कि नहीं? या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको हम थोड़ा सा ऊंचा स्थान देते हैं कि नहीं? हाँ या कोई मंदिर में जाते तो वहां मूर्ति रहती तो उनको हम थोड़ा ऊंचा स्थान देते हैं कि नहीं? हाँ तो ये क्या हो गया? भावना हो गई ना, भाव हो गया ना। और एक अच्छा भाव होता है ना, तो थोड़ी बुरा होता है क्या? भाव करने में कोई ये नहीं है। वो भाव तो बाहर तरफ से होता है। हाँ, और करना ही चाहिए। तो अभी बात ऐसी है कि आप बोल रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, तो ये डर जो होता है ना, वो ये खत्म होगा कि नहीं गुरुजी? बात मेरे ऐसी है। जीवन में मिटेगा कि ऐसे ही रहेगा मेरा साथ और मैं चला जाऊंगा? हाँ, तो और बात सार ऐसी शब्द भी 1-2 साल हो गया है, मिल गया है, आपसे 2-3 बार बात भी हुआ है, सार शब्द भी मिला है। तो हम सोचते हैं कि सार शब्द तो मिला है, फिर डर काहे नहीं जा रहा है भगवान? हाँ, अभी मैं उसका कारण बताता हूँ। अभी आप मानेंगे नहीं, या आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाएगा। आप प्रवचन सुनते नहीं, बस इसका ही कारण है। नहीं, प्रवचन नहीं सुनता, वो बात सही है। मेरा काम ही वैसा है कि नहीं सुन पाता। हाँ। रात को सुबह 5-6 बजे से रात का 11 बजे तक बिजी रहता हूँ मैं। हाँ, तो अभी क्या है, देखो, अभी ये तो संसार है, ये तो करना भी है, बराबर। वो तो हम छोड़ नहीं सकते, बीवी बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते।
अभी जैसा आप बोले कि मैं तो मेरा काम करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं तो ऐसा कोई गुरु नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, बैरागी बन जाओ, किसी हिमालय में चले जाओ और मैं साधना आपको बताता हूँ। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। बात नहीं, ये बात मैं नहीं। अगर आपका सब वीडियो सुनता तो आप एक वीडियो में बोले थे कि मैं बीजक दूंगा बोल के। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजक ये जो बात है ना, हाँ। ये तो आप अगर प्रवचन ही नहीं समझ रहे, मैं जो भी प्रवचन करता हूँ वो बीजक के सहारे करता हूँ, बराबर। ये तो मैं आप भी बता दिए लोगों को कि मैं ये 3 साल से जो प्रवचन कर रहा हूँ ये किसके आधार पे, क्योंकि लोग क्या बोलते थे कि आप जो भी प्रवचन करते हो ना, ऐसा उसका कोई आधार हमें नहीं लगता। माने बाकी लोग कैसे ताकिया बताते, श्लोक बताते, गीता का दाखला देते, रामायण का दाखला देते, वेद का दाखला देते, सभी धर्म ग्रंथ का दाखला देते है ना, तो आपके प्रवचन में वो नहीं रहता, तो थोड़ा हमें समझने में कठिनाई आती है। कठिनाई माने ऐसा कि मन संशय में रहता है कि गुरुजी बोल रहे हैं ये सच में है या नहीं है। तो यही बात कबीर साहब के जमाने में भी हो रही थी। कबीर साहब को तो सब मालूम था, मैंने तो कहा ना, वो तो साहब के एकदम नजदीकी है। ऐसा मानो समझो कि साहब के माने परमात्मा के 24 घंटे नजर निगरानी में है और उनके पूरी तरह से एक मैसेंजर ही समझो, डाकिया ही समझो, पोस्टमैन ही समझो, यानी परमात्मा की हर खबर कबीर जी को मालूम है, कबीर साहब को मालूम है, बराबर। इसलिए हम उनको कबीर साहब कहते। तो परमात्मा क्या होता है या उनको कैसा प्राप्त किया जाता है, परमात्मा होता है या नहीं होते, हम क्या होते हैं, हम परमात्मा होते हैं कि परमात्मा कोई हमसे अलग होता है। तो ये जो बातें है ना, ये सब की सब बातें कबीर साहब ने बीजक ग्रंथ में लिखी है, बराबर। और जो बीजक ग्रंथ कब लिखा गया था, तो वो कबीर बीजक है ना, उसमें लिखा है 1521 साल में। अभी 1521 साल, तो मैं माने अभी 500 बरस हो गए, ऐसा समझो तो करीबन, बराबर। यानी उनके जाने के बाद ही धर्मदास ने वो लिखा था, बराबर। अभी 1521, अभी वो ईस्वी सन समझो या विक्रम संवत समझो। अगर विक्रम संवत समझे तो उसमें फिर 78 जो है ना, 78 उसको प्लस करना पड़ेगा, यानी 1521 प्लस 78, यानी ऐसा समझो 1600 साल, यानी 1600 ईस्वी सन 1600 करीबन, ऐसा समझो, या 1521, जो भी आपको जो अच्छा लगेगा। वो टाइम उन्होंने लिख के रखा था धर्मदास ने, बराबर। और जब छपाई शुरू हो गई, छपाई की भारत में शुरुआत हो गई, तो वो 150 साल अभी हो गए तब वो छपा, बराबर। तो वही जो असली वाला है ना, वो मेरे पास है, जो मैं लोगों को देता हूँ। अभी बात ऐसी है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम उस जमाने में जाते हैं, पहले 500 साल पीछे जाते हैं, बराबर। यानी कबीर साहब के टाइम में जाते हैं, तो वो टाइम की थोड़ी भाषा भी थोड़ी सी कठिन माने जैसे हम पढ़ते जाएंगे, पहले जैसे पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगेगा अरे ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी ये औरत लग रहा है, कभी वो औरत लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है, कभी वैसा लग रहा है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, धीरे धीरे धीरे, तो ऐसा है, उसमें चमत्कार ऐसा हो जाता है कि हमें भी समझ में आने लगता है। तो किसको समझ में आने लगता है? जिसने मेरे प्रवचन 3 साल से जो सुन रहा है ना, फिर मेरी बात उसमें निकलनी शुरू होती है। फिर बोलते अरे ये तो साई अरुण जी ने तो कहा था, ऐसा ही कहा था, अरे ये तो बराबर इसमें निकल गया, बराबर। तो अभी बात ऐसी है, आपको मैं वो ग्रंथ भी दूंगा, बराबर, लेकिन आपने मेरे प्रवचन ही सुने नहीं है, तो आपको एक तो वो कबीर बीजक के ऊपर संशय आ जाएगा,
नहीं आएगा यार, ये सही बात नहीं कह आएगा। रहे हो। हाँ? नहीं आएगा अरे ऐसा क्योंकि मैं एक ही चीज को मानता हूँ, वो कबीर हो या जो भी हो, मैं एक ही चीज को मानता हूँ कि एक परमात्मा ही है, वो कोई भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं। वो जो ग्रंथ है ना, वो ग्रंथ में जो वैसे नहीं आएगा, मैं वैसा संशय नहीं आएगा। मैं तो खोज रहा हूँ, मिल जाए जो लिखा होगा। आपको कई बार बोला भी हूँ आपको कि गुरुजी हमको ऐसा बोल दो कि आपको अगर सार शब्द मिल गया तो आपका मोक्ष सुनिश्चित है बोल के आपको बोला। हाँ, अभी आप हमको हंस दिए और बोले नहीं, हाँ वैसा हाँ हो जाएगा बोले। अभी भी हम आपको वैसे ही बोल रहे हैं कि आप अपने तरफ से सच बोल, एक बार हमको बोल दीजिए कि बेटा तुमको अगर मिल गया ये चीज तो तुम बेफिक्र रह, तेरा डर हो या नहीं हो, तेरा गति निश्चित होगा, बोल दीजिए हमको वैसे ही, तो हम खुश हो जाएंगे। उस दिन आप वैसे ही हंस दिए थोड़ा। हाँ, तो बात ऐसी है ना। हाँ, मेरा बात यही है कि कोई अगर हमको बोल देगा कि विश्वास करके भाई तेरा ये हो जाएगा, हम उसको साक्षी मान के कहते हैं तू हो गया, तो उसी में हम खुश हो जाएंगे। और यहाँ तो इतना लिखा होगा, उसमें क्या खुश नहीं होंगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 500 साल वाली भाषा है उसमें, लेकिन समझ में आती है, 100% समझ में आती, लेकिन धीरे धीरे पढ़े तो बराबर। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमारा थोड़ा सा संशय आ गया, तो भी रुकने का नहीं, आगे चलने का। नहीं समझ में आया, ठीक है, परमात्मा सब देख रहा है कि बच्चा जानने की कोशिश कर रहा है, तो परमात्मा उसको मदद करता है और उसको फिर सब समझ में आता है। लेकिन अगर आपने मेरे पहले प्रवचन सुने होते ना, तो आपको उतना तकलीफ नहीं होती। तो अभी वो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। क्यों? तो आपने प्रवचन नहीं सुने। गुरुजी, वो तकलीफ नहीं है। देखो, ये जो भी नहीं मानेगा, गुस्सा होगा। आप बोल रहे हैं कि ये पढ़ के मैं थोड़ा गुस्सा होऊंगा या फिर मेरा मन तो ये करेगा। मैं ये जानता हूँ कि जो कर रहा है मन कर रहा है, मेरा मतलब मन ही नहीं मानेगा ना उसको, लेकिन सच तो वही है, सच वही है। मेरा मन तो मेरे को डिस्टर्ब करेगा, ठीक, मैं तो मन को पहचानता हूँ कि ये गलत है बोल के, मन गलत है, लेकिन जो सही है उसको मैं पकड़ूंगा, मन का नहीं पकड़ूंगा। मैं वैसा बोल रहा हूँ। अभी कबीर बीजक जो है वो तो ग्रंथ है, तो पुरावा है कि नहीं, सबूत है कि नहीं हमारे सामने। और वो सबूत भी कौन सा है? सबसे पुराना यानी 500 साल का। हम जब कबीर साहब थे, उनके बाद में जो सबसे पहले लिखा गया कबीर बीजक, वही हमारे हाथ में है। तो अभी देखो, हजारों गुरु लोग कबीर साहब के प्रवचन करते हैं, कबीर साहब के बारे में प्रवचन करते हैं। तो अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, अरे ये गुरु तो ऐसा बोल रहा था कबीर साहब के बारे में, लेकिन यहाँ तो ऐसा लिखा है। तो आप बोलेंगे अरे यार वो गुरु गलत है। फिर जितने भी गुरु लोगों ने कबीर साहब के बारे में अलग अलग बातें बता दी, झूठ बातें बताई, ऐसा समझो, तो आप अभी उनके झूठ पकड़ में आएंगे आपको, क्योंकि उनके पास कोई और 500 साल पुराना बीजक नहीं था, बराबर, या उनको ऐसा ही कभी नहीं लगा था। हम तो कबीर साहब के बारे में लोगों को एड़े में निकाल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, तो लोगों को क्या इसका पुरावा मिलने वाला है कि हम सचमुच में झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, बराबर। लेकिन देखो, परमात्मा तो परमात्मा होता है, ईश्वर की लीला तो ईश्वर ही जाने, हम कहते हैं कि नहीं। तो अभी आ गए अब पुरावा सामने। अभी देखो, उनके तो सब प्रवचने तो बने बनाए हैं 20-30 बरस से, बराबर कि नहीं। अभी उन्होंने जो भी कबीर साहब के बारे में बता दिए, झूठ का सहारा लिए। मुझे कबीर साहब आए थे, उन्होंने बता दिए, मैं ऊपर गया था, मुझे ऊपर कबीर साहब ने बता दिए, मैं ऊपर गया था, परमात्मा ने मुझे बता दिए। पूरे दुनिया में मेरे जैसा कोई सदगुरु नहीं है, मुझे कबीर साहब के बारे में जो मालूम है पूरी दुनिया को नहीं मालूम। ऐसे उसने जो भी ठाके मारे थे, बंडल मारा था, झूठा बोला था, अब तो उजागर हो गया कि नहीं, बराबर। अब उजागर होगा कि नहीं, उनका जो झूठ अभी सामने आ जाएगा कि नहीं। तो अभी उनका झूठ है या सच है, तो आप अगर उनके प्रवचन सुने हुए होंगे
तो आप उनको पकड़, उनका जो झूठपना है वो आप पकड़ लेंगे ना। अगर आपने मेरे जैसे ही प्रवचन नहीं सुने और उनके भी नहीं सुने तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये बोल रहा है कि सदगुरु की मैं कबीर साहब मेरे बहुत नजदीकी है, मुझे सब कुछ ज्ञान दे दिए है कबीर साहब ने, तो और भी आपको समझ में नहीं आएगा, बराबर कि नहीं। तो ठीक है, अभी जो भी हो गया। आपको लग रहा है कि मुझे चाहिए, तो देखो मेरा तो काम है, ऐसा ही समझो, या गुरु का एक काम होता है। गुरु जी खराब मत सोचना, हम जो बोल रहे हैं जिद जैसा बात बोल दिए, हम जिद्दी हो गए, जैसा वैसा बात हो गया। तो मैं मनुष्य या फिर गुरु के ऊपर विश्वास तो नहीं करता, ये मुंह में जितना भी जो भी बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज तो जो मैं पढ़ दूंगा, जो सामने मेरे आएगा पढ़ दूंगा, हाँ, तो मैं सोचूंगा कि ये तो कोई नहीं बोला है भाई, ये तो पहले का ही है। तो मेरा उसके ऊपर निर्जीव तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने तरफ से कुछ बनाएगा, वहाँ क्या कुछ मिटाएगा और फिर भेजेगा बाहर। लेकिन वो चीज तो मैं अगर देख दूंगा, नहीं भाई ये तो वही है, वो भगवान ने लिखा है, इसको भेजा है, सब मेरा वैसा मानता हूँ मैं। तो उसको अगर मैं देख लूंगा कि कंफर्म हो जाएगा, पूरा फुल कंफर्म। अभी तो देखो आपने %1,00,000 की बात की, इसको क्या बोलते हैं %1,00,000 की, इतने भी आपने मुझसे बात की होती है ना इसके पहले, थोड़ा नास्तिक जैसा हो गया। तो ये बात जो है ना, नहीं, ये बात आपने बराबर किया है। मैं तो मेरे प्रवचन में उल्टा, मैं बहुत प्रवचन में मैंने ये भी कहा है, आप किसी पर भी भरोसा मत रखो, मुझ पर भी मत रखो, वही बोल रहे हैं। कहा है अरे दिखावा, हम कैसे जाने कि आप सच बोल रहे हैं। हाँ, तो आजकल क्या हो गया, बहुत गुरुआ लोग है ना, कोई कहते कि मैं कबीर जी का अवतार हूँ, मैं परमात्मा का। सच में होंगे, अगर आप सच परमात्मा के भेजे हुए होंगे तो हमको तो पता नहीं, लेकिन आप अगर सच में हमारा मदद करना चाहते हैं तो मेरा बात को आप समझेंगी। नहीं बेटा बहुत घबरा रहा है, इसको थोड़ा दे देता हूँ क्या कुछ, अगर आप सच में होंगे। देखो अभी मैं वो बात नहीं करूंगा कि मुझे कबीर साहब ने भेजा है कि परमात्मा ने भेजा है, मेरा ये बोलने का कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं हम, अधिकार नहीं है। वो झूठ मूठ की बात। देखो हर आदमी अपने लिए कुछ भी बोलेगा, बराबर कि नहीं। हाँ, वो अपने, देखो मेरा मुंह, मैं कुछ भी बातें करूंगा, बराबर कि नहीं। आप कौन रोकने वाले हो? कोई रोकेगा क्या आपको? इसीलिए एक आदमी के चलते सब कोई भरोसा उठ गया है ना। हाँ, तो ऐसे ही ना। और आजकल क्या हो गया, ये घोर कलयुग में लोग क्या करते हैं, सामने वाला अगर बोल रहा है ना कि मेरे शरीर में या मेरे शरीर के ऊपर कबीर जी बैठे, लोग धल्लाड़े से विश्वास कर लेते। कोई बोलेगा ना अरे मेरे अंदर परमात्मा ही उतर गया है, लोग लाइन लगाते हैं वो सब दर्शन के लिए, बराबर। कोई बोलता अरे मैं तो ऊपर से जाके आया हूँ, मुझे परमात्मा ने सब कुछ बता दिए है, कबीर साहब ने सब कुछ बता दिए है, फलाने ने सब कुछ बता दिए है, और मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी देखो उसकी जांच कैसे करेंगे, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसकी जांच तो होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन कोई करता है क्या आजकल? वैसा वीडियो देख के मैं तुरंत काट देता हूँ, पूरा डिलीट कर देता हूँ वीडियो को। जो मैं को लगाता है मैं समझ जाता हूँ कि भाई तू, तेरा यहाँ अलाउ नहीं है। हाँ, तो लेकिन आजकल के जो भगत लोग है ना, उल्टे ऐसा किसी ने कह दिए ना, मैं परमात्मा का अवतार हूँ, मैं कबीर जी का अवतार हूँ, मेरे बारे में ये ग्रंथ में ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, ये भविष्यवाणी मेरे लिए ऐसी हो गई, तो लोग मालाएं, फूलों की मालाएं लेके लाइन लगाते हैं और उनको दल्लाड़े से गुरु मानने लगते हैं, और उनकी जो गुरु होता है ना, फिर उनके करोड़ों में संगत हो जाती है, वो गुरु बहुत बड़ा। लेकिन वो जो बोल रहा है वो किस आधार पे बोल रहा है, ये कोई पूछने वाला नहीं। बस आज लोगों को रेडीमेड परमात्मा चाहिए, रेडीमेड। बस किसने बोल दिए ना, लोग क्या बोलते, आंख मुंद करके, कान मुंद करके भरोसा रखते हैं, बराबर। तो ऐसा मैं कुछ दावा नहीं करता कि मैं कबीर जी हूँ या परमात्मा हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है। कबीर जी की जगह है, परमात्मा की जगह है।
कृष्ण कृष्ण की जगह है, राम राम की जगह है, बराबर। हाँ, तो बात हाँ। ऐसी है, चलो ठीक है, कम से कम इतना तो आपको ज्ञान है कि आप इसके, लेकिन ऐसा है ना, अभी देखो, अभी और एक शंका है, आप बोल दीजिए, और एक शंका है, उसको हाँ, भी बोलूंगा। हाँ, तो मेरा मानना यही है कि जिसको सार शब्द मिल गया, हाँ, उसको अपने आप ज्ञान आएगा ना, आपका वीडियो देखने के बाद ही ज्ञान आएगा। नहीं, तो अपने आप ज्ञान नहीं आएगा, सार शब्द मिला है आप पे आप आता है। देखो, अगर सार शब्द आप पे आप आता है तो फिर ज्ञान आप पे आप क्यों नहीं आएगा? हाँ, तो मेरा ज्ञान बड़ा कि सार शब्द बड़ा? सार शब्द है। हाँ, बराबर। ज्ञान तो ये तो हमने बनाया है ना, यहाँ से हाँ। बनाया, ये तो जड़ है ना। हाँ, कोई कितना भी ज्ञानी हो तो उससे क्या परमात्मा थोड़ी मिलता है क्या? ये आजकल के लोग तो देखो ना, कितने पंडालों में ज्ञान चर्चा करते हैं, तर्कों पे तर्क लगाते हैं। कोई तो बोलते हैं कि अगर किसी के ऊपर हमने तर्क से भाषा नहीं की और वो तार्किक नहीं है आदमी, तो उसको बात भी मत करो। जो तर्कों से बातें करेगा ना, उसको ही मानो। ऐसे भी लोग है कि नहीं? लेकिन तर्कों में परमात्मा नहीं होता, बराबर। वो बात उनकी बराबर है, एक थोड़े अंदाज से वो बात भी बराबर, तर्क करना चाहिए। तर्क कैसा कि जो गुरु बोल रहा है कि पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई गुरु नहीं है, कोई संत नहीं है, मैं ऊपर से जाके आया हूँ, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, तो फिर ये बात के लिए तर्क लगाना चाहिए ना। ये कैसा बात कर रहा है, ये किस आधार पे बात कर रहा है? अभी देखो, मैंने मेरे प्रवचन किए तो मैंने बता दिए कि भाई मैं जो भी प्रवचन करता हूँ, आपको भी पहली बार आपको भी बहुत परखा, लेकिन आप ठीक लगे, क्योंकि आप में अहंकार नहीं है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं बोलने वाला नहीं है। आप जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, इसीलिए आपका मुंह भी इधर उधर हो जाता है। मतलब जो एक आदमी बना के बोलता है, लिखल रहता है वो वाला बना के बोलता है और सीधे सीधे बोलते जाता है। नहीं, आप दिल से बोलते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा बोलना है, वैसा बोलना, मतलब जो निकलता है अंदर ही से निकलता है। उसको क्या बोलते वाला जो बनाते हैं वो बनाते रात को बनाते होंगे लोग, जो सब बोलते हैं वो एक ही साथ कंटिन्यू बोलते हैं, बना के बोलते हैं। तो इसीलिए उनका भाषण तो अच्छा लगता है, उनका बोली तो, उनका भाषण तो पूरा एट्रैक्शन हो जाओगे। वो रात भर सोते भी नहीं होंगे कि किस तरह से बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, एग्जाम्पल सब रेडी करके रखे रहेंगे। लेकिन आपका कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछ भी लेगा तो आप ऐसा देंगे, लेकिन सच पकड़ा जाएगा। बाकी जो सीधा सीधा बोलेगा, जो एक ही वक्त बोलेगा कि वो बनाए रखा है, और आप तो सोचते हैं कि नहीं, आप दिल से बोलते हैं पूरा जो बोलते हैं, इसलिए आपका जबान भी थोड़ा लड़खड़ा जाता है पूरा। अभी दिल से भी नहीं, क्योंकि सभी गुरु ऐसे बोलेंगे, मैं दिल से बोलता है, दिल से बोलता है, सच बोलता है, ये भी कहीं कुछ काम का नहीं। आज का ये जमाना है ना, ये भी कुछ काम का नहीं। ये घोर कलयुग में लोगों को पुरावा चाहिए, प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, बराबर। हाँ, जो मैं अभी दे रहा हूँ, तो फिर आप बोलेंगे अभी क्यों दे रहे हैं? तो ये जो बाकी जो लोग बड़बड़ कर रहे थे ना, लोगों को मूर्ख में निकाल रहे थे, और उन्होंने बोल दिए, क्या बोलना था उनको बोल दिए, उनके कैसेट भी तैयार हो गए, बराबर की नहीं? मेरी भी कैसेट तैयार होती थी, उनकी भी तैयार होती थी। अभी क्या हो गया? अभी मैं जो बोल रहा था तो मैं अभी उसका प्रूफ दे रहा हूँ। आप सबूत तो दे रहे हैं, बोल के आप महान है, दूसरा आदमी सबूत नहीं दे पा रहा है। हाँ, नहीं, अभी उनको ऐसा लगता था कि ऐसे वो हवा में ही उड़ रहे थे कि कोई ऐसा परमात्मा नहीं होता, कोई कबीर जी नहीं होता, हम जो भी बोलेंगे लोग मानेंगे, हम बोलेंगे हमारे अंदर कबीर जी उतरे हैं तो लोग गल्लाड़े से मानते हैं, हम बोलेंगे हम परमात्मा, तो भी लोग गल्लाड़े से मान रहे हैं। हमने कुछ भी बंडल मार दिए ना, हम ऊपर से आए, वो अब नहीं चलेगा। नहीं, आप जिस दिन से आप आए होने, वो अब नहीं चलेगा। खाली आदमी को आपके साथ सेटिंग होना है, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी जान गया ना कि जो दिखा रहा है वो प्रैक्टिकल हो रहा है। जहाँ वो सच माने की कोई भाषण जितना भी अच्छा करे वो सच माने। नहीं, मैं इसके पहले की बात कर रहा हूँ, इसके पहले की। और ज्यादा से ज्यादा ये लोग 2-4 साल 5 साल रहेंगे और
सब डाउन हो जाएंगे सब। हाँ, तो अभी सच नहीं चुकता, सच कभी भी नहीं चुकता। अभी उनके लिए प्रॉब्लम आ गया ना, अभी एक कबीर बीजक प्रॉब्लम आएगा, वो उनका गलती है, उनका पराभोग उसको मिलेगा, जो गलती कर रहे थे उसका परिणाम अभी टाइम आ गया कि उनको मिलेगा। गलती नहीं उसको बोलेंगे, वो लोग को फंसा ही रहे थे। कैसे कि उनको मालूम है कोई परमात्मा नहीं होता, कोई कबीर जी नहीं होते, बस हम जैसे बोलेंगे कि हम ही कबीर जी है तो लोग माला लेके खड़े रहेंगे। उनको मालूम है ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग में सब झूठे ही चलता है, झूठे का ही बोलबाला होता है। हम बोलेंगे हम ही परमात्मा है, सभी लोग लाइन पे खड़े रहेंगे। पहले चलता था ये वाला, पहले चलता था, और माला पहनाओ, फिर फोटो करो, फिर चरण को धो, ये सब पहले चलता था। और सार शब्द जो आया है ना, इससे और नहीं चलेगा। ये पूरा गारंटी के साथ हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, आदमी सब समझदार हो गया। नहीं भाई, हम जो लखा रहा है उसको देखेंगे, मतलब जहाँ हम देख रहे हैं उसके पीछे जाएंगे, और मुंह तो गोली के पीछे नहीं जाएंगे। इसके पहले फिर वो लोगों का चल रहा था ना, तो मुझे वो गाली गलौज भी करते थे, ठीक है वो बात नहीं है, तो मैं सुन भी लेता था, लेकिन मैं क्या बोला कि नहीं, चलने दो चलने दो। अगर ये मेरे पास अगर सत वस्तु है ना, तो इनका प्रभाव कितना पड़ता है लोगों के ऊपर, तो देखो फिर लाखों लाखों लोगों पर पड़ गया, माने मेरे पास वाली असली चीज है। तो अभी वो खोलने में कोई ये दिक्कत नहीं है। ये जो लोग दूसरे बोलते थे ना, धंधेवाई जो धंधा करना चाहते हैं परमात्मा का, कबीर जी का, या जो हम धंधा करने वाले लोग बोलते हैं, तो अभी इसलिए मैंने ये कबीर बीजक खोल दिए, बराबर। अभी मैं सबको दे रहा हूँ, सबको जो भी मांग रहा हूँ उनको दे रहा हूँ। अभी पढ़ो और पढ़ो, और उसमें से राम 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 राम। हम कौन है आप, हमको पहचाने की नहीं? हाँ, नहीं, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं आपकी नहीं बात कर रहा। फिर पहचाना मैं के भाई से थोड़ी मैं सबको नहीं, आप पहचाने की नहीं, सच सच बोलिए, तो नहीं तो पहचान दूंगा मैं फिर। नहीं पहचाना, मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों की बात, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी के एक के ऊपर नहीं करता, जनरल। नहीं, मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा, आप अगर याद आ जाएगा मेरा बात, तो आप मुझे 4 राम के बारे में समझाए थे। 4 राम के बारे में समझाए थे, फिर हम आपको पूछ रहे थे कि मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा गति कहाँ होगा, ऐसे आपको पूछ रहे थे, वही बोल रहा हूँ। बात बराबर है, तो मैं ऐसे हजारों मेरे प्रवचन हो गए, तो मैं हजारों तो वो बात नहीं है। देखो मैं मेरे लिए सब समान है, सब समान होगा। हाँ, तो अभी मैं जो आपको बीजक दे दूंगा ना, अभी लोगों के पास गया है, अभी लोग पढ़ रहे हैं, बराबर। अब पढ़ रहे हैं, समझ ले रहे हैं कि सार शब्द क्या होता है, सचमुच में कबीर बीजक में लिखा हुआ है क्या, वो तो कोई मंत्र नहीं है, लेकिन मैं जो भी बताऊंगा वो भगवान का आखिरी वो है, वो उसका आखिरी शस्त्र है। तो बेचारा परमात्मा कैसे करके रखा होगा, कैसे हमको पहुंचाएगा, उसका हथियार है वो वाला हमारे लिए, सत लोगों के लिए। तो जो मैं बोल रहा था ना कि सार शब्द ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है, तो कबीर बीजक में उसका वर्णन 7, 8 बार 10 बार आया है। हाँ, कि राम नाम ही सार शब्द होता है, और सार शब्द ही राम नाम होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बराबर। तो वो भी उसमें लिखा है। लेकिन देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे बातों पे भरोसा रखने से अच्छा कि बीजक पढ़े, लेकिन धीरे धीरे पढ़े, आराम से पढ़े। कभी थोड़ा सा हम भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन भ्रमित भी हो गए तो ऐसा समझना कि मेरे पास कबीर जी बैठे हैं, वो मुझे समझा दे रहे हैं। और चलो जैसे आप दे रहे नहीं, वो समझाएंगे, वो कबीर जी खुद आएंगे, बैठेंगे और समझाएंगे। ये भाव वाला बात नहीं है, प्रैक्टिकली बात है, प्रैक्टिकल बात है। वो आएंगे, उनका काम है, क्योंकि बीजक जिसके पास होगा वो अपना ऊपर से देख रहे होंगे ना, जिसके पास बीजक होगा वो खुद आएंगे, वो सच है, पूरा भाव नहीं है ये वाला कि आएंगे नहीं, ये वाला फेल है। वो आया तो हमको देते, वो खुद आएंगे। तो फिर धीरे धीरे पढ़ना, जब भी नहीं समझ में आया तो भी आगे चलते जाना, लेकिन धीरे धीरे फिर फिर सब समझ में आएगा, सब आएगा।
वो मेरा तो कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपने मेरे प्रवचन नहीं सुने। अगर आपने प्रवचन सुने राम 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 तो आपको जल्दी समझ में आता, बाकी कुछ नहीं। चलो, लेकिन तो भी मैं दे रहा हूँ आपका भाव, मैं आपको आखिरी बात है। हाँ गुरु जी, गुरु जी आखिरी बात। हाँ, तो मेरा हालात अभी ऐसा है कि मैं रुक गया हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मेरा सोच यही है कि सार शब्द मुझे चेंज करेगा, वो ज्ञान देगा, ठीक है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मौत की खौफ खाली मेरा मुंह सर में है खाली, और कुछ नहीं है। मौत का खौफ इतना कवर कर दिया है कि मेरा ज्ञान ऊपर नहीं आने तक रहा। तो मैं सोच रहा है कि आपका वीडियो एक तो देखा कि आप कबीर बीजक एक तो है, मैं दूंगा, मेरा जो मांगेगा दूंगा बोले थे। ठीक है, तो मैं सोचा कि शायद यही है मेरा उपाय, यही आखिरी मेरा ये है कि ये अगर पढ़ लूंगा तो शायद मैं ऊपर चला, मेरा सफर होगा। अपने वही है मेरा मतलब, क्या मुसीबत भी बोलते हैं, मजबूरी वही है। आपको इतना बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, आपने कर लिया। आपने जो भी बोल रही है बराबर बोल रही है, बराबर टाइम में बोल दिए, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मेरी अभी आट इतनी है कि पूरा कबीर बीजक एक बार धीरे धीरे पढ़ लो, फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है ना वो 100% निकल जाएगा, हल हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ। एक कृपा कर दो, एक कृपा कर दो गुरु जी, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये आखिरी है मेरा, और इससे कुछ नहीं है। मेरा आखिरी यही है और कुछ नहीं है। इसके ऊपर पूरा मेरा टोटल 100% भरोसा है। मेरा किस्मत का सब, मेरा भाग्य सब यही पर है, और आगे कुछ नहीं है। मेरा यही खाली भरोसा है, यही मुझे दिखाएगा बोल के, क्योंकि मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे और कोई नहीं संभाल सकता, ये बीजक ही संभाल सकता है। आपका वीडियो देखा, आप बोले बीजक बहुत बढ़िया, आपको फोन कर रहा हूँ, 4-5 बार फोन किया था, आप नहीं उठाने सके, कहाँ काम होगा शायद। लेकिन अभी और एक बार कर दिया हूँ। मेरा दोस्त लोग आमने सामने पड़ोसी जितना है न, अभी आज एक तो मेरा दोस्त का डेथ हो गया, तो मेरा माइंड काम नहीं दिया, और फोन किया कि नहीं गुरुजी से थोड़ा बात, शायद क्या कुछ हो जाएगा। देखो इतना दिन से 2-3 दिन से फोन कर रहे थे, आप नहीं उठा रहे थे, अभी तुरंत आप फोन उठा दिए। सोचा कि हाँ भगवान देख लिया। इससे डर रहा खाली कि कैसा होगा, कहाँ जाऊंगा, कैसा होगा, ये सब वो पढ़ लूंगा तो मेरा माइंड स्थिर हो जाएगा। नहीं, मैं सच को पकड़ लूंगा, वो जैसा भी हो। तो सच यह हो कि मेरा आज मौत है, सच में वही है कि मेरा आज मौत है, उसको भी मैं कबूल कर लूंगा अगर वहाँ लिखा होगा तो अभी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो, अभी कोई डरने की बात नहीं और चिंता की तो बिल्कुल बात नहीं है। आपके पास मैं बीजक भेजता हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? नहीं गुरुजी, ये वाला व्हाट्सएप तो नहीं है, ये प्लेन नंबर है। व्हाट्सएप नंबर एक तो दूंगा। वो कैसा भी भेज सकते हैं, फिर उसके लिए नहीं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उसको तो उसमें क्या करो, आप वो व्हाट्सएप से मुझे नमस्ते करो, बराबर? हाँ, व्हाट्सएप से आपको गुरुजी नमस्ते लिख दूंगा। और उसमें लिखो कि मुझे बीजक ग्रंथ दे दो। हाँ, समझ में आ जाएगा, बराबर? हाँ, वो मतलब लाइन क्लियर है तो आपके पास मैसेज व्हाट्सएप सब जाएगा तो। हाँ, तो बात ऐसी है कि हम बीजक किसको देते हैं, उसमें हम लिखते हैं पहले पूरे प्रवचन सुनने के बाद हम आपको ये भेंट देंगे बीजक ग्रंथ। लेकिन आपने, चलो अभी आपकी मजबूरी है, आपने इतना कहा भी है और आपको मृत्यु से भी डर लग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या होती है, सबसे दान, जो बड़ा दान कहते हैं ना, सबसे दुनिया में जो दान होता है ना, महादान, तो ये अभय दान होता है। अभय दान माने क्या कि उसको सीधा मोक्ष दान बोलिए। नहीं, मोक्ष ये कोई दान वाली वस्तु नहीं होती। अभय दान माने अभी आप मौत से डर रहे हो, बराबर? और अभी आप बीजक ग्रंथ जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपका मृत्यु का डर निकल जाएगा, और फिर आप जो विश्वास रखेंगे, यानी आपको अभय मिलेगा। किससे मिलेगा अभय? परमात्मा से मिलेगा। तो ये जो मैंने दिया, ये बहुत बड़ा दान हो गया, बराबर? दूसरा फिर जो आपका शुक्रिया करने के लिए मुझे आपको अपना जीवन आपको देना पड़ेगा। तो अभय दान जो होता है सबसे दानों में सर्वश्रेष्ठ होता है। और फिर दूसरा जो दान होता है पैसे का होता है। तो हमें वो काम नहीं करना है, हमें जीवन के
जीवन को अभयदान देना है, उनकी रक्षा हाँ। करनी है कि अभी तुम चिंता मत करो, अभी आप कोई 84 लाख योनि में जाने वाले नहीं हो, बस आपको अभी सहारा मिल गया है, आपको हाँ। विजय ग्रंथ अभी मिल गया है। अभी हाँ। ऐसा समझो साक्षात कबीर जी आए हैं और हाँ। कबीर साहब जो है आपको विजय ग्रंथ भी समझा देंगे और आपको पूरी तरह से हंस बना के उनके सतलोक में आपको लेके जाएंगे। राम बराबर। राम। चलो ठीक है, फिर आपको आपके परिवार के लिए हाँ। शुभ आशीर्वाद। आपको मैं आपको व्हाट्सअप करूं तो हाँ। नंबर पे गुरुजी नमस्ते विजय चाहिए था बोल के व्हाट्सअप करूं? हाँ, सब समझ में आएगा। बस चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहिब, सत साहिब।